Hello friend, today we are going to learn question number 5. Question number 5 is related with private placement, and in this we will learn about right issue and preferential allotment. So let's start with private placement. See, the methods of issue of shares are divided in 4 parts, that is public offer, next is existing equity shareholders, next is existing employees, and fourth is private placement. We have already completed first 3 parts of methods of issue of shares. आपण आधीच हे जे पहिले जे 3 पार्ट आहेत ते कंप्लीट केलेले आहेत. पब्लिक ऑफर, एक्झिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स एंड एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज. तो ये तीनों पार्ट हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट किए हैं. So today we will learn about private placement, and in that we will learn about right issue and preferential allotment. म्हणजे आज आपण फक्त बघणार आहोत की प्रायव्हेट प्लेसमेंट म्हणजे काय आणि त्यामधले जे 2 मेथड्स दिलेले आहेत, राइट इश्यू and preferential allotment. So let's start with private placement. When a company offers its securities, securities means that may be shares, that may be bonds, or that may be debentures, that is instrument used to raise capital called as a securities. To select group of person not exceeding means more than, not more than 200, it is called as a private placement. So when company offer its shares to limited number of person or limited number of people means up to 200, then that type of offer is called as a private placement. म्हणजे जेव्हा कोणतीही कंपनी आपल्या सिक्युरिटीज means that may be bonds, that may be shares, or that may be debentures, आपल्या सिक्युरिटीज लिमिटेड लोकांना ऑफर करते, लिमिटेड लोकांना इश्यू करते, तेव्हा त्याला म्हटलं जातं प्रायव्हेट प्लेसमेंट. मग लिमिटेड लोक म्हणजे किती? नॉट मोर दॅन 200. म्हणजे जर 200 लोकांपर्यंतच कंपनीने ती ऑफर दिली तर त्याला म्हटलं जाईल प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके, तो यहाँ पे याद रखना है, प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी अपनी जितनी भी सिक्योरिटीज रहती है, सिक्योरिटीज मीन्स दैट मे बी बॉन्ड्स, दैट मे बी शेयर्स और दैट मे बी डिबेंचर, कितने लोगों तक देती ऑफर करती है? 200% तक ही ऑफर करती है. तो अगर 200% तक कंपनी ने अपना ऑफर लिमिटेड रखा, उतने लोगों तक ही लिमिटेड रखा, तब उसे बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट. इन अदर वर्ड्स, कंपनी offers its securities only to identified person and not to general public. It means company give offers to limited number of person, specific people or specific persons, and not to general public. म्हणजे या ठिकाणी कंपनी फक्त काही लिमिटेड किंवा सिलेक्टेड लोकांनाच, सिलेक्टेड पर्सनलाच आपल्या सिक्युरिटीज ऑफर करते, म्हणजे विकण्यासाठी तयार होते. म्हणजेच सर्व जनरल पब्लिकला आपल्या सिक्युरिटी देत नाही, तेव्हा त्याला म्हटलं जातं प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके, तो प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी अपने शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही बेचती है. सिलेक्टेड मतलब कितने लोग हो सकते हैं? 200 लोग तक हो सकते हैं, 200 से ज्यादा नहीं. अगर 200 से ज्यादा लोगों को दिया तो उसको बोला जाएगा पब्लिक इशू. क्या बोला जाएगा? पब्लिक इशू.
लेकिन अगर 200 लोगों तक ही लिमिटेड रखा तब उसे बोला जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट। Provisions related to private placement. Provision means rules. See, what are the rules? First, the board of director select or identify the person to be included in the select group. So, board of director have right to select the person to whom offer should be given. मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको अधिकार रहेगा कि कौन से लोगों को हम ये ऑफर दिया जाए। मतलब जिन लोगों को हमें ऑफर देना है उन लोगों को सिलेक्ट करने का जो अधिकार है, जिसको हम बोलेंगे सिलेक्टेड ग्रुप, वो ग्रुप सिलेक्ट करने का जो अधिकार है। मतलब अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 100 लोगों को शेयर्स देंगे, फिर कौन से 100 लोगों को देना है वो सिलेक्ट करने का अधिकार किसके पास रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। They can be mutual funds, institutional investor, etc. Okay, and person means selected group means that may be any individual person or that may be mutual funds or that may be institutional investor. म्हणजे इकडे पर्सन जेव्हा आपण सांगतो तो एखादा इंडिव्हिज्युअल पर्सन पण असू शकतो किंवा म्युच्युअल फंड्स पण असू शकतात किंवा एखादी इन्स्टिट्यूशन असू शकते जी इन्स्टिट्यूशन बिजनेस मध्ये पैसे काय करते? इन्वेस्ट करते। यहाँ पे याद रखना है पर्सन का मतलब हो सकता है या तो वो इंडिविजुअल हो सकता है, मतलब आदमी हो सकता है, या म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, या कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है। ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कंपनी में पैसा क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। ओके, सो कौन से लोगों को शेयर्स दिया जाए, कौन से लोगों को सिक्योरिटीज दिया जाए, वो सिलेक्ट करने का अधिकार किसके पास रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रहेगा। सेकंड इज कंपनी हैज टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर along with the application. Okay, so company need to issue placement offer letter along with the application for private placement. मतलब कंपनी जिन लोगों को ये ऑफर देने वाली है उन लोगों को एक एप्लीकेशन भी दिया जाएगा फिलअप करने के लिए, और उस एप्लीकेशन के साथ कंपनी एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का लेटर भी दे देगी। थर्ड, the shares offered can be fully or partly paid up and the consideration should be paid by check or demand draft etc. but not by cash. So shares offered through private placement, that shares may be fully paid up or shares may be partly paid up. fully paid up मतलब जैसे अगर किसी शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया तो कंपनी 10 का 10 रुपया एट अ टाइम मांग सकती है, उसे बोला जाएगा फुल्ली पेड अप। और पार्टली पेड अप मतलब अगर उसका फेस वैल्यू 10 रुपया है और कंपनी ने सिर्फ अभी तक 4 रुपया मांगा, मतलब वो शेअर्स हो गया पार्टली पेड अप। म्हणजे शेअर्स हे फुल्ली पेड अप पण असू शकतात किंवा पार्टली पेड अप पण असू शकतात। बट वन रूल इज देयर दैट consideration should be paid by check or demand draft and not by check. It means the price of shares need to be paid by check or demand draft only, but not by cash. म्हणजे जी शेअरची जी काही प्राइस असेल, आपण ज्या लोकांना शेअर्स विकणार, समजा त्या कंपनीने मला शेअर्स दिले, तर मी त्या कंपनीला त्या शेअरची जी प्राइस आहे, जी व्हॅल्यू आहे, ती एकतर मी चेकनी देऊ शकतो किंवा डिमांड ड्राफ्टनी देऊ शकतो, कैशनी देता येणार नहीं। तो यहाँ पे याद रखना है, आपको जितने भी शेयर्स मिलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट में, उस शेयर का जितना भी वैल्यू होगा, प्राइस होगा, वो आपको एक तो चेक से देना पड़ेगा या तो डिमांड ड्राफ्ट से देना पड़ेगा, लेकिन आप वो वैल्यू या वो प्राइस कैश से नहीं दे सकते। फोर्थ, right to renunciation. Renunciation means selling shares in open market is not given to applicants under private placement. Company has to get approval of shareholder through special resolution.
So fourth one is very important, that right to renunciation. Renunciation means selling our shares in open market is not given to applicant under private placement. It means if you purchase shares of any company under private placement, then you are not allowed to sell that shares in open market. म्हणजे जर तुम्हाला एखाद्या कंपनीचे शेअर्स तुम्ही परचेस केले अंडर प्रायव्हेट प्लेसमेंट ह्या स्कीम मध्ये तुम्ही शेअर्स परचेस केले, तर ते शेअर्स तुम्ही ओपन मार्केट मध्ये विकू शकत नाही. ओके, तो प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको जितने भी शेयर्स मिलते हैं वो आप डायरेक्टली ओपन मार्केट में नहीं बेच सकते. उसे ही बोला जाता है राइट टू रिनंसिएशन इज नॉट गिवन, मतलब उनको शेयर्स बेचने का अधिकार नहीं होता है. कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन, एंड फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट company need to get approval from shareholders by passing special resolution. और प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए, मतलब अगर हमारे कंपनी ने डिसाइड किया कि हमें प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर्स इशू करने हैं, तो पहले हमारे कंपनी को शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वो अप्रूवल लेने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. स्पेशल रिजोल्यूशन वो रिजोल्यूशन होता है जिसको 75% मेजोरिटी लगती है पास होने के लिए. ओके, तो शेअर होल्डर का अप्रूवल मिळणे के बाद हम प्रायव्हेट प्लेसमेंट कर सकते. इथे लक्षात ठेवून द्या, या ठिकाणी देखील म्हणजे प्रायव्हेट प्लेसमेंटला देखील शेअर होल्डरचं अप्रूवल लागतं आणि ते स्पेशल रिझोल्यूशन पास करून आपल्याला ते अप्रूवल घ्यावं लागतं, आपल्याला म्हणजे कंपनीला. फिफ्थ इज a company can make private placement in two ways. There are two methods or two ways of making private placement. आता प्रायव्हेट प्लेसमेंट करण्याच्या दोन मेथड्स आहेत. ओके, फर्स्ट इज राइट इश्यू एंड सेकंड इज प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट. तो प्राइवेट प्लेसमेंट के यहाँ पे दो वेज रहेंगे या दो मेथड्स रहेंगे. पहला मेथड है राइट इश्यू एंड सेकंड मेथड है प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट. ओके, तो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपनी अपने शेयर लिमिटेड या सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर करती है. सिलेक्टेड मतलब वो ग्रुप कितने तक हो सकता है, 200 लोगों तक हो सकता है, 200 पर्सन तक हो सकते हैं, 200 से ज्यादा नहीं. अगर इतने लोगों को शेयर्स ऑफर किए गए तब उसे कहा जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट. Here is one right issue we have already discussed in question number 3 of this chapter. आपण राइट इश्यू ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे, ऑलरेडी आपण शिकलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 3 याच चॅप्टर मधला क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये आपण राइट इश्यू मी एक्सप्लेन केलेला आहे. B is preferential allotment. When a company issues specified securities, that is equity shares, or securities that can be converted into equity share in future to a selected group of person on preferential basis, it is called as preferential allotment. So when company issues specified securities that may be equity shares or that may be any security which can be get converted in equity share in future to selected group of person on preferential basis, then it is called as a preferential allotment. म्हणजे जेव्हा एखादी कंपनी आपल्या कंपनीचे इक्विटी शेअर किंवा इतर कोणतीही सिक्युरिटी जी फ्युचर मध्ये इक्विटी शेअर मध्ये कन्वर्ट होऊ शकते अशा प्रकारची सिक्युरिटी, फॉर एक्झाम्पल कन्व्हर्टिबल प्रिफरन्स शेअर्स. कन्व्हर्टिबल प्रिफरन्स शेअर काय होतात, फ्युचर्स मध्ये इक्विटी शेअर मध्ये काय करू शकतो आपण, कन्वर्ट करू शकतो. म्हणजे इक्विटी शेअर किंवा कन्व्हर्टिबल प्रिफरन्स शेअर जेव्हा सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सनला ऑफर केले जातात तेव्हा त्याला म्हटलं जातं प्रिफरन्शियल अलॉटमेंट. म्हणजे ऑफर करताना त्या सिलेक्टेड ग्रुपला काय केलं जातं, प्रिफरन्स दिला जातो, प्रायोरिटी दिली जाते. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज अ प्रिफरन्शियल अलॉटमेंट.
तो इसमें याद रखना है कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स, कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर्स, या ऐसी कोई भी सिक्योरिटी जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में क्या हो सकती है, कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है? फॉर एग्जांपल कन्वर्टिबल प्रीफरेंस शेयर्स। Convertible preference share can be converted into equity shares in future. तो अगर इक्विटी शेयर या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, तब उसे बोला जाता है प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट। यूजुअली द कंपनी ऑफर्स प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रमोटर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, venture capitalists, etc. So generally preferential allotment is given to promoters of the company, or it may be given to existing shareholders of the company, or it may be given to existing employees of the company, or it may be given to venture capitalists. तो इन ग्रुप को प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट दिया जा सकता है। कोणाकोणाला दिला जाऊ शकतं? प्रमोटर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज और वेंचर कैपिटलिस्ट एटसेट्रा, इन लोगों को प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा सकता है। The shares offered are fully paid up and the applicants have to pay the consideration in cash. So shares offered under private or preferential allotment are always fully paid up and not partly paid up, and shareholders or investor have to pay consideration of their shares in cash or by cash. ओके, तो इन्वेस्टर को जो भी शेयर्स यहाँ पे कंपनी देती है अंडर प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट, वो क्या रहते हैं? फुल्ली पेड अप रहते हैं, पार्टली पेड अप नहीं। और शेयर्स का जो भी वैल्यू होता है या जो भी प्राइस होता है वो किस में पेड किया जाएगा? कैश में पेड किया जाएगा। शेयर्स इश्यूड अंडर प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट हैव नो वोटिंग राइट। व्हेरी इम्पॉर्टंट, म्हणजे ह्यामध्ये जरी इक्विटी शेअर जरी इश्यू केले तरी त्या इक्विटी शेयर्सला वोटिंग राइट्स मिलणार नहीं। याद रखना है, इसमें अगर इक्विटी शेयर्स भी दिए गए प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू तो उसको वोटिंग राइट्स मिलेगा नहीं। जनरली क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स मिलता है, बराबर, लेकिन अगर वो प्राइवेट या प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू अगर शेयर्स दिए गए हैं तो उनको वोटिंग राइट मिलेगा नहीं। Approval of shareholder in the form of special resolution is needed to make preferential allotment. Again, for preferential allotment, company need to take approval of shareholder by passing special resolution. म्हणजे जर आपल्याला प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट करायची असेल तर आपल्याला म्हणजे कंपनीला शेअर होल्डरची परमिशन घ्यावी लागते, अप्रूवल घ्यावं लागतं आणि त्यासाठी स्पेशल रिझोल्यूशन पास करावं लागतं। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने के बाद ही प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा सकता है। कंपनीज यूजुअली go for preferential allotment as it is not only less time consuming but also involves less paperwork and formalities. And many companies go for preferential allotment due to there is a less formalities involved in preferential allotment and it is less time consuming, and therefore कंपनी प्रिफर फॉर प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट। म्हणजे अनेक कंपन्या प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट इम्प्लिमेंट करतात किंवा ती ऑफर किंवा त्या प्रकारची जी पॉलिसी आहे ती इम्प्लिमेंट करतात कारण की प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट हे लेस टाइम कंझ्युमिंग आहे। यासाठी लागणारा वेळ काय आहे? अतिशय कमी आहे, कारण की आपल्याला शेअर्स कोणाला द्यायचे आहेत? प्रोमोटर्स असतील, एक्झिस्टिंग शेअर होल्डर असतील, एम्प्लॉईज असतील, त्यांना द्यायचे आहेत। म्हणजे ह्यासाठी आपल्या फॉर्मॅलिटीज कमी कराव्या लागतात, पेपरवर्क देखील कमी करावं लागतं आणि याच्यामध्ये आपल्याला कॉस्ट देखील कमी लागते, कॉस्ट टू रेज कैपिटल। ओके, तो इन सारे चीजों के कारण बहुत सारी कंपनी प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट का जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया था वेंचर कैपिटल।
See, venture capitalists are institutions who provide capital to companies which has high growth potential in future. They usually buy companies equity shares. तो वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब ऐसी कुछ इंस्टीट्यूशन रहती है, वो इंस्टीट्यूशन कंपनी में पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं बाय परचेसिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। अगर उनको लगता है कि यह कंपनी अच्छी है, ग्रोथ कर सकती है, इसमें पोटेंशियल है, तो ऐसे कंपनी के शेयर्स वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब एक इंस्टीट्यूशन रहती है, वो क्या करती है, परचेस करती है। मतलब इनडायरेक्टली ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट रहते हैं वो कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट।